इवेंट था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग क्या कह देते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कह देते हैं। ये कब हुआ था, तो 1930 में। ये भी एक अहिंसक आंदोलन, इसको भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इसका टाइम ड्यूरेशन कब 1930 से लेकर 1934 तक का है। और ये भी क्या है कि ब्रिटिश कानून के खिलाफ, जो कानून था उसके अगेंस्ट में क्या है कि खुलकर उल्लंघन किया जाता है, डिसओबे किया जाता है, मतलब हम आपके कानून को नहीं मानेंगे। और इसी वजह से इसके नाम में ही आता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब हम अवज्ञा, अब आपकी बातों का अवहेलना नहीं मान रहे हैं। ऑलराइट, तो ये बात था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। बात करें कि असहयोग और सविनय अवज्ञा में डिफरेंस क्या है, तो असहयोग में क्या था कि हम अब किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। हम लोग जो है वो बाइकआउट कर रहे थे, वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, कपड़ा, इन सब चीज़ों का बाइकआउट कर रहे थे, मतलब सहयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ कि यहाँ पर तो हमने साफ साफ किया, कहा कि अब कानून को तोड़ो, लेकिन कैसे, अहिंसक तरीके से। तो ये दोनों में ये डिफरेंस था, बेसिक डिफरेंस। असहयोग में सहयोग ना करने की बात आया, और सविनय अवज्ञा में क्या बात आया कि बात नहीं मानने का, मतलब कि कानून को तोड़ने का, मतलब आप जो कानून कह रहे हैं हम उसको नहीं मानते। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। देन बात करें कि ये सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या था, तो एक साइमन कमीशन जो है वो भारत में आया था, तो उसका विरोध में जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। साइमन कमीशन बात करें क्या था, तो साइमन कमीशन एक वहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 मेंबर्स को भेजा गया था। किस लिए, तो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और बेहतर बनाने के लिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने के लिए, यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर लाया गया था। सो लोगों ने क्या कहा कि आप जो ठीक करने के लिए आए हैं, भारत का दुरुस्त करने के लिए आए हैं, हमको तो आपका कमीशन ही ठीक नहीं लगता है। उसके बाद ही नारा लगता है साइमन गो बैक का नारा लगता है। किसने नारा दिया था और उस साइमन कमीशन के आने के बाद क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। देन बात करें कि और क्या बात था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, तो 1929 में जो है वो लाहौर सेशन में हमने समझा था कि पूर्ण स्वराज का जो है वो पूरी तरह से मांग होता है। और 1930 से लेकर 1947 तक हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो इस वजह से भी जो है वो पूरी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च किया जाता है, ताकि हमको क्या है कि पूर्ण स्वराज मिल सके। एक पूर्ण स्वराज हम लोग का क्या लक्ष्य बन गया था। और जो ब्रिटिश कर था उस नीतियों से जो है वो लोग बहुत असंतोष भी थे, तो ये भी एक वजह था। देन इसमें तरीका क्या अपनाया गया, तो पहला क्या है कि नमक कानून को तोड़ा गया। कानून को नहीं मानने का बाद इसमें हमेशा से आया, जो नमक कानून था उसको तोड़ा गया। देन कर नहीं देना, कर जो है वो बिल्कुल लोग देने से मना कर दिए। और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, और इसमें लोगों ने अपने स्वदेशी को अपनाने का एक ट्रेंड लाया। ऑलराइट, तो ये कुछ बैकग्राउंड और ये तरीका था जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैरी ऑन किया गया था। बात करें इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क क्या था, तो दांडी मार्च था। दांडी मार्च क्या है कि गांधी जी के द्वारा एक मार्च निकाला गया था, और सॉल्ट सत्याग्रह भी इसको कह देते हैं, जिसमें कि नमक कानून जो है वो तोड़ने का काम किया गया था। जो नमक पर कर लगाया गया था, जो कानून बना था, उसको क्या कि तोड़ने के लिए दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। तो ये कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, तो साबरमती से स्टार्ट किया गया था दांडी यात्रा। इसको दांडी यात्रा भी कह देते हैं। साबरमती से स्टार्ट किया गया था, और 6 अप्रैल 1930 को जो है वो नमक कानून तोड़ते हैं गांधी जी अपने नमक बनाकर। और यहीं से जो है वो आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत 6 अप्रैल 1930 से माना जाता है, नमक कानून को तोड़कर। स्टार्ट कहाँ से किया गया था, साबरमती से। और कहाँ से कहाँ तक गए थे, दांडी तक। साबरमती कहाँ है, अहमदाबाद में। दांडी कहाँ है, गुजरात। इसको हम लोग देखते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। तो ये 12 मार्च से स्टार्ट हुआ, और ये 6 अप्रैल तक जो है वो चले थे। टोटल जो है वो ट्रैवलिंग कितना किए थे, ये बिल्कुल पैदल यात्रा था। तो ये 390 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए थे, जिसको हम लोग माइल में भी पूछ लेता है, तो 241 मील। और कितने दिन में, 24 दिन में। शुरुआत में क्या है कि 78 सत्याग्रही जो है वो गांधी जी के साथ जुड़े थे, लेकिन फिर बाद में हजारों हजार लोग जो है वो गांधी जी से जुड़ते गए। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, साबरमती आश्रम से। जाकर ख़त्म कहाँ पे हुआ, दांडी यानी कि गुजरात में। होप आपको जो ये एक क्विक रिविजन की तरह आपके सामने